एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसका नियम था कि वह जो भी कार्य करे सबसे पहले अपने भगवान को याद करे। यहां तक कि पानी पीते समय भी वह पहले अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बहुत हास्यास्पद लगता था। वह थोड़ी यथार्थवादी थी। वह हमेशा सोचती थी कि पत्थर की मूर्ति के पीछे उसका पति पागल है। वह अक्सर अचानक कहती थी, जो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, उन्हें सब कुछ क्यों दे रहे हो? लेकिन ब्राह्मण हंस देता था। एक दिन घर में शुद्ध घी और बेसन के लड्डू बनाए गए। पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई। ब्राह्मण लोग लड्डुओं को थालियों में सजाकर मंदिर जाने लगे। आज उनकी पत्नी के सब्र का फल मिला। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, हर दिन एक थाली भर के खाओ और इसे वैसे ही वापस ले आओ। क्या तुम्हारी वह पत्थर की मूर्ति कभी खाती है? अगर तुम्हारे भगवान ने आज लड्डू नहीं खाए हैं तो वापस मत आना। यह बात ब्राह्मण के मन में चुभ गई। उसने भी आज एक फैसला लिया। उसने सोचा, आज भगवान, मैं भोजन करने के बाद लौट आऊंगा या मैं मंदिर की सीढ़ियों पर अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। ब्राह्मण मंदिर पहुंचा। उसने लड्डू को श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखा, दीपक जलाया, आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, हे गोविंदा, आज मेरी बेइज्जती माफ कर दीजिए। मुझे आज खाना तो खाना ही है। समय बीतता गया। घंटे बीतते गए और दोपहर हो गई। भगवान नहीं आए थे। लड्डू की मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। पहले मक्खियां आईं और लड्डू पर बैठने लगी। ब्राह्मण ने हाथ हिलाकर उन्हें भगा दिया। आओ, ये मेरे गोविंदा के लिए तुम्हारे हैं, के लिए नहीं। फिर से चींटियों की कतार दिखाई दी। ब्राह्मण ने अपने कपड़ों से उन्हें भगाया। कुछ आवारा कुत्ते गंध सूंघते हुए मंदिर के बाहर आ गए। उनकी जीभें फिसल रही थीं। ब्राह्मण ने एक छड़ी उठाई और उन्हें भगाते हुए कहा, यहां से भाग जाओ, जाओ, यह प्रभु की भेंट है। अंत में मंदिर के बाहर बैठे भूखे भिखारियों ने भी अपना लालच दिखाया। जैसे ही भिखारी ने हाथ उठाया, ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अज्ञानी, यह भगवान का भोजन है, इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाम के बाद रात हो गई। ठाकुर नहीं आए। गांव वाले इकट्ठा हो गए और हंसने लगे। अरे पंडित जी, घर जाइए, पत्थर नहीं खाते। ब्राह्मण का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति व्यर्थ हो गई है। क्रोध और निराशा में उन्होंने लड्डुओं से भरी थाली उठाई और मंदिर के बाहर जमीन पर फेंक दी। उन्होंने उसे लड्डू दिया और भगवान को कोसते हुए रोते हुए घर लौट आए। लड्डू खत्म होते ही वही मक्खियां, चींटियां, कुत्ते और भिखारी उनके साथ उसे खाने लगे। मैं सपने में रात को ब्राह्मण के घर गया था। भगवान कृष्ण आए। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठाकुर मशाए, लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर बोला, भगवान, आप आए ही नहीं, आपने कब खाया? भगवान हंसे और बोले, अरे पागल, मुझे सुबह से भूख लगी थी। मैं मक्खी बनकर आया और तुमने मुझे उड़ा दिया। मैं चींटी बनकर आया, तुमने मुझे कपड़ों से भगा दिया। मैं कुत्ते बनकर आया, तुमने मुझे भगा दिया। अंत में मैं भिखारी बनकर भीख मांगने आया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं सभी रूपों में आया हूं। मैं तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ भोजन करने आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुमने मुझे छवि में तो ढूंढा, पर जीवन में ठुकरा दिया। अंत में जब मैंने लड्डू फेंका तो मुझे उसे खाने को मिला, पर उस पर थोड़ी सी मिट्टी लग गई। अगली बार मैं तुम्हें प्यार से ललचाऊंगा। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी। वह समझ गया था कि ईश्वर केवल मंदिर की चार दीवारी या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है। हम ईश्वर की खोज तो करते हैं,
लेकिन जरूरतमंद मूक प्राणियों और अपने आसपास की प्रकृति में विद्यमान ईश्वर को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्ची सेवा वही है जो जीवित प्राणियों के भीतर ईश्वर को देखती है। हम अक्सर वही गलती दोहराते हैं। हम मंदिर जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।